हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हम कंप्यूटर का आपका 3 प्रैक्टिस सेट और उसके अलावा और भी कई सारे वीडियो, जो इंपॉर्टेंट वीडियो, फुल फॉर्म वाले वीडियो आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसके आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जो आप प्लेलिस्ट से कर सकते हो। ठीक है। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है, किसका? कंप्यूटर का। ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में आपको आई एम ट्राइंग कि एक मैथ्स का वीडियो और लंबा हो जाए रीजनिंग के साथ, और इंग्लिश के मतलब कमेंट देखने को मिले थे कि कुछ लोगों को ईडीएम एंड फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उसका एक कंपैरिजन चाहिए, तो उसकी भी एक वीडियो डल जाएगी आज या कल में। ठीक है। आज तो मुश्किल है, कल में शायद, कल या परसों में वो आ जाएगी। ठीक है। प्रीवियस ईयर वाले जितने भी आए हैं, एक जगह बस ईडीएम एंड फ्रेजेस आपको मिल जाएंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर होंगे तो वो भी डाल दूंगा सेम में ही। ठीक है। और बाकी ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग डबल का ग्रुप कोड नंबर 2 कह लीजिए या डबल कह लीजिए, उनका डबल के साथ एक्चुअली और भी कई सारे पोस्टर हैं, तो सीधे ग्रुप 2 ही कहेंगे। ग्रुप 2 में जो लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या देना चाहते थे, तो 8 नंबर मॉक टेस्ट आज स्टार्ट है ऑलरेडी। 8 ही मॉक टेस्ट हमें कराने थे, तो 8 हमारा चल रहा है। जिन्होंने प्रीवियस मिस किए हैं, मतलब जो लोग ने लेट ज्वाइन किया, जैसे 4th पे आए, 6th पे आए या 3rd पे आए, उनके लिए आज से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब प्रीवियस मॉक्स के आज से आ रहे हैं, तो बाकी आप लोग भी अब लेना चाहते हो तो ये तो अब आखिरी मौका होने वाला है, क्योंकि आज 17 तारीख हो चुका है। 2 से 4 दिन में आपके पास सिटी अवेलेबल हो जाएगा एग्ज़ाम का, एंड आफ्टर दैट एडमिट कार्ड आ जाएंगे 3 दिन पहले, अगर सेम डेट में पेपर होता है तो, जो कि अभी तक टेंटेटिव था। और उस डेट में पेपर होता है तो आपके पास 23 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 21 तारीख तक आपके पास सिटी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अभी आके लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये मैंने एक इन्फो दे दिया। ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पे इसका अपडेट डाल दूंगा, जो लोग चाहेंगे वो आके ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। इसमें जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सब जो है, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है और फोटो एडिटिंग है, ये किस तरह के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स है। ठीक है। एग्जाम्पल्स पूछा गया है कि किस तरह के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये लोग एक एप्लीकेशन है, सारे के सारे एप्लीकेशन है, तो ये लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल आपका हो जाएंगे। विच आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइस सच एज योर कार ऑन योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। कौन सा एक स्पेशली डिज़ाइंड कंप्यूटर का चिप होता है जो किसके अंदर रहता है? ऐसे डिवाइस के अंदर रहता है जो आपके मतलब आपका कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान होगा, उसके अंदर जो चिप एम्बेडेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर, जो कहीं भी आपका चिप्स अंदर मौजूद रहता है। इफ़ यू विश टू लिमिट व्हाट यू वुड सी ऑन एक्सेल वर्कशीट, व्हाट डेटा फंक्शन वुड यू सी। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक लिमिट में आप अपना मतलब कुछ भी जो आपने बनाया है, बट आप देखना चाहते हो लिमिट में अपने एक्सेल वर्कशीट पे, तो आप कौन सा फंक्शन को मतलब किसके यूज से या किसके सहायता से, किसके हेल्प से ये कर सकते हो, तो ये हम किस चीज़ से कर पाएंगे? ये हम कर पाएंगे फ़िल्टर के हेल्प से। ठीक है। फ़िल्टर के हेल्प से हम ये कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16। कौन से नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो 16 होगा? तो ये होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। किसका होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म आपका क्या रहने वाला है? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है। नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिज़ाइन टू डू हार्म। कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिलीवर जनरली किया जाता है ईमेल अटैचमेंट के द्वारा, और वो बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है हार्म पहुंचाने के लिए? ठीक है। तो वो होता है वायरस। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वायरस। 7. Which type of memory holds only that program and data that CPU is presently processing। किस टाइप का मेमोरी मतलब कौन सा जो मेमोरी होगा वो सिर्फ होल्ड करेगा सिर्फ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम का डेटा, और CPU जो प्रेजेंट में प्रोसेस कर रहा है बस उसको। तो ये आपका क्या करता है? रैम बहुत लंबे समय तक आपको स्टोर करके नहीं रखेगा। एट अ टाइम जब आप वर्क कर रहे होते हो या कोई चीज़ प्रोसेस हो रहा होता है, उस चीज़ को टेम्पररी बेस्ड पे वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, मेमोरी को। नेक्स्ट,
सॉफ्ट कॉपी इज़ अ इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज़ हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी के बारे में कहा गया है ये, तो हार्ड कॉपी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, नो। हार्ड कॉपी पूछा गया है। द प्रिंटेड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नो। द प्रिंटेड आउटपुट जो भी आप सॉफ्ट मतलब किसी भी चीज़ का आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हो, जैसे PDF पढ़ते हो या समथिंग इन आप डायरेक्ट सोर्स से पढ़ते हो, नेट पे जाके, गूगल पे जाके, न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर आप वैसे पढ़ लेते हो डिजिटल वे में, तो वो सॉफ्ट कॉपी के तौर पे कह सकते हो। जो न्यूज़पेपर आप लोग हार्ड कॉपी मतलब ऐसे पढ़ते हो इन पेपर मोड, तो वो हार्ड कॉपी कर सकते हो। जो भी आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालोगे वो हार्ड कॉपी के तौर पे आता है। तो जो प्रिंटेड आउटपुट यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। आपका 1 निब्बल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 बिट्स होते हैं एक निब्बल में, ठीक है। व्हाट इज़ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, फायरवॉल क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। फायरवॉल एक कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, तो ये होता है सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस करने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट 11, व्हाट इज़ मेन फंक्शन ऑफ ALU। ALU का मेन फंक्शन क्या होता है। पहले तो ALU का फुल फॉर्म अगर हम करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU की फुल फॉर्म की अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका ALU का फुल फॉर्म हो गया। अब ये मेन फंक्शन इसका क्या होता है, तो मेन फंक्शन इसका होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराना, ठीक है। बेसिकली यही इसका मेन फंक्शन होता है कि परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब आपका 12th नंबर आ गया। 12th नंबर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ISP, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेट का ये होगा आपका TCP एंड IP, जहाँ पे TCP आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा और IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। अगर TCP की बात करें हम तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की बात करें तो ये हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इन दोनों के फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, TCP एंड IP आपका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। ब्रिज वर्क एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, जो ब्रिज वर्क होता है वो किस लेयर OSI मॉडल के किस लेयर पे वर्क करता है, ये करता है आपका डेटा लिंक लेयर पे। ये किस चीज़ पे करता है, ब्रिज वर्क आपका करता है डेटा लिंक लेयर पे। नेक्स्ट, अ डैश इज़ यूज टू डायरेक्ट एंड डिस्पैच डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। क्या यूज़ करते हैं हम लोग जो डायरेक्ट डिस्पैच करता है डेटा पैकेट को दो डिफरेंट या उससे ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क पे, वो हम लोग यूज़ करते हैं राउटर का, ठीक है। किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग, राउटर का यूज़ करेंगे। 15, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज के क्रिएटर कौन थे, तो पास्कल लैंग्वेज का क्रिएटर कौन था, ये थे आपके निकोलस विर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की ऑफ फॉर हाइड्स द सेलेक्टेड रो। किसी भी सेलेक्टेड रो को हाइड करने का जो शॉर्टकट की होगा वो कौन सा रहने वाला है, वो आपका रहेगा Ctrl+9, ठीक है, Ctrl+9। 17, व्हाट डज द .org डोमेन रिप्रेजेंट। .org का मतलब आप क्या समझते हो, ORG का मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, ठीक है। ORG का मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 17 का A हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन डोमेन। चलिए नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। पेंट आपका नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, वर्ड नहीं है। एज क्या होता है, एज आपका जो है वो ब्राउज़र है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। 19 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज्ड हुआ था, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विथ। इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप्स है वो यूज होता है कंप्यूटर में, मेड विथ किसके द्वारा, किसके यूज से या किसके सहायता से, किसके हेल्प से बना हुआ होता है, तो वो होता है आपका सिलिकॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। किस चीज़ से, सिलिकॉन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट 21, इफ़ यू विश टू लिमिट व्हाट यू सी इन एक्सेल वर्कशीट डेटा फंक्शन वुड यू व्हाट यू सी। अरे ये शायद रिपीट करके आना,
फ़िल्टर होगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में भी शायद क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में देखा था, बट यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ़िल्टर ही हो जाएगा वापस से। विच ऑफ द मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? विच ऑफ द मेमोरीज हैव शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? कौन सा मेमोरी का बहुत ज़्यादा छोटा सा एक्सेस करने का समय होता है? वो होता है आपका कैशे मेमोरी का। ठीक है, किसका होता है? कैशे का। 23 वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू फुल स्क्रीन व्यू? आप जब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, तो कौन सा की के हेल्प से हम फुल स्क्रीन व्यू देख सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका F11 के हेल्प से आप दे सकते हो। और इसी का उल्टा कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जब आप फुल स्क्रीन पे होते हो तो वापस से फुल स्क्रीन एग्जिट कैसे कर सकते हो? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, किस कीज़ के हेल्प से हम लोग ये कर पाते हैं। व्हाट इज़ द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? इसका उल्टा क्वेश्चन ऊपर आपको देखने को शायद मिला था कि हेक्सा 16 होता है, वो किसका बेस होता है? तो हमने ऑप्शन पुट किया था हेक्साडेसिमल, और अभी आया आपका हेक्साडेसिमल किसका बेस होता है? तो वो होता है, उसका बेस क्या होता है? तो 16 होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SIM? सिम का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? फुल फॉर्म वाली क्लास में भी ये था, और अभी इसका अगर हम बात करें तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट, harmful programs used to disrupt computer operation, gather sensitive information or gain access to private computer system are commonly referred to as? किस तरीके से हम इसे रेफ़र कर सकते हैं? तो वो हम करेंगे मालवेयर के तौर पे, इसको हम बोलेंगे मालवेयर। जहाँ भी एडवेड का बात आएगा वहाँ एडवेयर हो जाता है। ठीक है, कहीं भी जैसे ताका झाकी की बात आएगी वहाँ स्पाईवेयर हो जाएगा। 27 रिपेयर फॉर नोन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एन। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पैच। ठीक है, इज कॉल्ड एन पैच। 27 दो बार रिपीट हो गया, चलो इसको 28 कर लेना और क्या। अच्छा, नीचे 28 है, चलो इसको एक बार को बिना नंबर का देख लेते हैं। चलो गलती से आ गया, एक ऐड हो गया तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे 27 आ गया आपका, और यहाँ पे आपका वही 27 दोबारा ही कर लो, क्वेश्चन डिफरेंट है, कोई नहीं। A dash typically connects personal computers within a very limited geographical area, usually single building। एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में जो आपको कनेक्ट करके रखता है जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे कि एक सिंगल बिल्डिंग में, तो उस तरह के नेटवर्क को हम पर्सनल कंप्यूटर का जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा? ठीक है, वो होता है आपका लैन। तो लैन का फुल फॉर्म आपका अगर आप जानना चाहो तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट 28 विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉट नीड रिफ्रेश? कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत या उसको आवश्यकता नहीं होती, मतलब उसको नीड नहीं पड़ती? तो वो होता है SRAM को। और SRAM का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो स्टैटिक, इसका हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक एक्सेस रैंडम मेमोरी। और DRAM की बात करें तो यहाँ डायनामिक हो जाएगा। रोम का आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, इसका स्टैटिक, इसका डायनामिक, इसका तो आपको वैसे ही पता होगा। 29 व्हाट डेटाबेस की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड विद इन अ टेबल? कौन सा डेटाबेस का की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड ऑफ टेबल में, एक किसी को आइडेंटिफाई कर लेता है? तो वो प्राइमरी की होगा, फॉरेन की, सेकेंडरी की या रिलेशनल की? इसमें हो जाता है आपका प्राइमरी की, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? डैश इज़ अ बिल्ट इन मैथमेटिकल फार्मूला इंक्लूडेड इन एक्सेल। कौन सा इसमें से एक बनाया जाता है जो एक्सेल में प्रेजेंट होता है, और वो मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा बनाया जाता है, मतलब में बनाया जाता है, सॉरी से नहीं में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर्स अलाउ यू टू सेलेक्ट हाईलाइट ऑल सेल्स दैट आर फॉर्मूलाज? कौन सा इसमें से एक्सेल में एक फीचर आपको अलाउ करता है जो सेलेक्ट करना या हाईलाइट करना सारे सेल्स को जिसमें फॉर्मूलेज हों? तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू या गो टू स्पेशल। इसमें आ जाएगा गो टू स्पेशल। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंट अलाउड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007? जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज अलाउड है आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में, वो कितना है? वो है आपका 400%। कितना है? 400%। परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ये आपका पावर पॉइंट्स हो गया, वर्ड का हो गया, वर्ड का मिनिमम, वर्ड का मैक्सिमम,
जो कि प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हो चुके हैं। 33 इन MS Word 2010 द फीचर ऑफ वर्ड काउंट इज़ अवेलेबल इन प्रूफिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। जो फीचर आपका एक वर्ड काउंट का है MS वर्ड 2010 में, वो किस टैब के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा रिव्यू टैब के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? रिव्यू टैब के अंदर। 34 अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या नहीं होगा, अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो बूट नहीं कर पाएगा। इसको हम OS भी लिख देते हैं कभी कभार, जो शॉर्ट में अगर आपको OS दिखे उसका मतलब आप क्या समझेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। 35 ISDN स्टैंड फॉर। ISDN किसके लिए स्टैंड करता है? ISDN का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? ये होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो डिजिटल नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये वाला यही होगा ना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। हाँ, ये वाला आपका यहाँ पे सही है। 36 व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आंसर आपका हो जाएगा प्रिंटर्स। 37 पूछ रहा है द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द। क्या होता है इसमें? इसमें आपका रिलेशनल डेटाबेस, जिसको हम RDBMS भी बोलते हैं, RDBMS। तो ये आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। 38 मैनेजर्स यूज़ सॉफ्टिकेटेड टूल्स टू कॉम्बैट साइबर स्लैकिंग स्पेशली इन्वॉल्विंग द इंटरनेट। सच टूल इंक्लूड्स। किस तरह के टूल को ये इंक्लूड्स करेंगे? तो ये करता है वेब फिल्टर्स को भी, सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर को भी, प्रॉक्सी सर्वर को भी, पैकेट स्निफर्स को भी। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट द अल्टरिंग ऑफ डेटा सो दैट इट इज़ नॉट यूजेबल अनलेस द चेंजेस आर अनडन इज़। क्या होगा इसमें? इंक्रिप्शन। ठीक है, इंक्रिप्शन आपको देखने को कई जगह मिलता है। जब तक उसमें चेंज नहीं होगा वो यूजेबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट यूजेबल अनलेस द चेंजेस आर अनडन, मतलब जो भी चेंज किए गए हैं उसको अगर दोबारा से बैक नहीं किया जाता तो आप उसको दोबारा से वो नहीं कर सकते, या कोई नहीं कर सकता। अब जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो तो आपके लिए होगा, आपको कमेंट टैब में, कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर को आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोजिंग अ टैब ऑन अ ब्राउजर। एक ब्राउजर में हम जब मान लो कुछ ब्राउजर में आपने कुछ ओपन करके रखा है, उसे क्लोज करना है बाय नॉट माउस, बाय द शॉर्टकट की, तब आप इनमें से किसका यूज़ करोगे वो आपको कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बताना है। ठीक है, तो आई होप कंप्यूटर की 4th प्रैक्टिस सेट थी, और आगे भी आपको 3-4 ज़रूर मिल जाएंगी विद इन एग्ज़ाम डेट। और मैं ट्राई करूँगा इंग्लिश जो सभी पोस्ट के लिए है, जिस भी पोस्ट में, मतलब बाकी बहुत सारे पोस्ट में अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ भी ज़रूरत है। और आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एक करंट अफेयर्स की वीडियो भी आ जाएगी, उसमें 100-150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे ही डलेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ, और इंपॉर्टेंट जो PDFs वगैरह भी होते हैं आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की भी मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। और जो लोग मॉक में इनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी आपको आज या कल से दोबारा नंबर 1 से वो फ्रिक्वेंट आपको मॉक्स मिल जाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन है भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि 26 को बहुत 3-4 दिन में ये करके कंप्लीट कर देना है। तो जो लोग ले सकते हैं वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी चलो मिलेंगे अगले वीडियो में।